कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में आज फिर एक बार ऐश्वर्या मन्नत पर भड़क रही है, क्योंकि मन्नत चाहती है शालिनी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाए। ऐसे में इस बात से ऐश्वर्या भी इनकार कर रही है, लेकिन फिर भी देखिए कैसे विक्रांत के सामने अच्छा बनने के लिए ऐश्वर्या मन्नत को एक मौका देती है ताकि वो शालिनी से बात करे। लेकिन भाई शालिनी भी आज मन्नत पर ही इल्जाम लगा रही है। सुनो तो वो क्या कह रही है? वो कह रही है उसे कंप्लेंट नहीं करनी है, वो भूल जाना चाहती है उस हादसे को, और वो ये भी कह रही है कि उसे याद ही नहीं है, वो ठीक से देख ही नहीं पाई, तो वो कोर्ट में करेगी क्या? और तुम्ही ने कहा था ना रेस्टोरेंट पे मुझसे कि शालिनी का फ्यूचर शालिनी को खुद डिसाइड करना चाहिए, तुम शालिनी का फैसला सुनना चाहते हो, तो सुन तो लिया। व्हाई यू नॉट रिस्पेक्टिंग हर डिसीजन नाउ? कोशिश कर रही हूँ। क्या कितनी इनसेंसिटिव हो तुम मन्नत, हालत देखो उसकी। She is traumatized right now. Mentally heal होना तो दूर की बात है, physically भी heal नहीं हुई है अभी तक। ये उसे पुश करना चाह रही है। क्या क्या चाहती हो तुम? बस हमें और मेजबानी को बदनाम करना चाहती हो? ये क्या चाहती हो तुम? मैं बीच में आ रही हूँ, मैं कवर अप कर रही हूँ। हाँ, प्रेशर तो तुम डाल रही हो उस पर, मुझसे पहले तो तुम पहुँच गई यहाँ पे। एक काम करते हैं बेटा, इसे अकेले बात करवा दो शालिनी के साथ, तुम कन्विंस करने की कोशिश कर लो। अगर वो अपना माइंड चेंज करती है ना, अगर वो कहती है कि उसे कंप्लेन करना है, मैं खुद लेके जाऊंगी उसे पुलिस स्टेशन, ठीक है? हम दोनों कमरे के बाहर चलते, उसके बाद जो भी इसका फैसला होगा ना मुझे मंजूर, तुम करो आराम से, ओके? आप जल्दी बढ़ जाएंगे ना तुम्हारे पास, हम तुम्हारे गुनहगार को सजा जरूर दिलवाएंगे। देखो सर आया, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी। मैं समझती हूँ तुम डर रही हो, लेकिन हिम्मत रखो। हाँ, हिम्मत रखो। कौन था, किसने किया, मुझे कुछ याद नहीं है। सब मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी। तुम्हें किसी ने डराया, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे कुछ याद नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी। शादी घबराओ मत, देखो हम लोग हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। हाँ, सच बोल, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुम वो मेरे इस हालत की जिम्मेदार। न उस रात मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहां रुकती, और ना मेरे साथ ये सब होता। तुम हो मेरी गुनहगार। अब जाओ, दिलाओ खुद को सजा। ऐसे में शालिनी की बातें सुनकर मन्नत देखिए कैसे फूट फूट कर रो रही है, और उसका सहारा आज बन गया है विक्रांत, जो उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। भाई इतना ही नहीं, बातों बातों में विक्रांत ने तो आज अपने दिल का हाल भी बयान कर दिया। मुझे शालिनी को मेजबानी में अकेले छोड़ के जाने नहीं जाना चाहिए था। मैं हॉस्पिटल आ गई, अपना काम उस पर थोप दिया। नहीं, अगर उसके साथ हम दोनों मिलके उस इंसान का सामना किया, मैं शालिनी को मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, और उसके साथ मैं जिम्मेदार हूँ। अगर तुम्हें पता होता कि ये सब होने वाला तो उसे अकेला छोड़ देगा? नहीं, मुझे ये बात पता है, तुम्हें भी ये बात पता होनी चाहिए।
इस हादसे के जिम्मेदार तुम हो। वो घटिया इंसान है जिसने इतना सोचो कि हम यहाँ क्यों आए। डिसीजन जानने के, ओके, ये हमारा मिशन है। लो, वो इंसाफ ही चाहेगी, लड़की इंसाफ ही चाहेगी। कोई नहीं चाहेगा कि वो पापी कितनी डरी हुई होगी। मैं महसूस कर सकती हूँ उसका वो डर। मैंने महसूस किया था जब मस्ती में मैं चार कुत्ते आ गए थे। आप नहीं होते तो मेरे साथ भी। एक बात गौर से सुनो, तुम्हें ना कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूं ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, टिल द एंड, फॉरएवर तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई तूफान तक नहीं पहुंच पाएगा तुम्हारे पास। कुछ नहीं होगा तुम्हें। पता है क्यों? क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ। जब तक मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, फॉरएवर, टिल द एंड। मैं और तुम, समझ रही हो? किसी भी तूफान को तुम तक पहुंचने के ना पहले मेरा सामना करना होगा। अंडरस्टूड? तो कौन से सीरियल के किस आंगन में मनाया जा रहा है गुड़ी पाड़वा का ये त्योहार? चलिए हम भी हो जाते हैं फटाफट इस सेलिब्रेशन में शामिल, क्योंकि यहाँ तो है आपके लिए इन लड्डुओं की तरह सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की मिठास।